के गया सरकारां दियां किसी गल्लां मैं भी दस देना कि जिहड़ी पिछले 2.5 साल दे विच नौकरी दे चुकी सरकारी ऐलान ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਨਿਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੀ राहुल इंद्र सिंह जी सिद्धू धमतान में दोबारा वापस आ गए। गांव में आके वही बिल्कुल उसी प्रकार से महसूस होता है। आपका खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। आपकी संस्कृति और संस्कार आपकी उंगली पकड़कर जिंदगी में बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचने मुझे भी मिला। आपके शरीर का एक टुकड़ा रणदीप सिंह सुरजेवाला भी है। उस अधिकार से, उस स्नेह से, उस आशीर्वाद से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारा स्वागत किया, अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा। मैं हृदय की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये चुनाव अब पार्टियों के, छोटे भाई इधर हो जाए, बूढ़ों के दर्शन नहीं हो रहे, इधर आ जाए। ये चुनाव अब पार्टियों के बीच नहीं रहा, ये चुनाव अब व्यक्तियों के बीच भी नहीं रहा, ये चुनाव उससे बड़ा हो गया। ये चुनाव अगली फसल और अगली नस्ल बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इस देश में वोट के अधिकार, गरीब रविदासिया वाल्मीकि बैकवर्ड के आरक्षण और देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में एका करके गांव में सारी बातें छोड़कर हमें एक मत से भाई सुखपाल सिंह खैरा और कांग्रेस पार्टी को जिताना होगा। वरना जैसा मेरा छोटा भाई कह रहा था राहुल, कहीं अपने साथ ये ना हो जाए कि लम्हों ने खता की थी और फिर सदियों में सजा पाई। ना देश में प्रजातंत्र रहे, ना वोट का अधिकार रहे, ना संविधान रहे, और ना कभी सरपंच साहब से लेकर और एमपी और एमएलए का चुनाव ही रहे। इसलिए आज शाम को जब आप वाहेगुरु का, परमात्मा का नाम लेके खाना खा के सोए तो रणदीप की कही हुई इस बात पर जरूर याद रखिएगा कि चुनाव अगली फसल और अगली नस्ल बचाने का चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस है, और तीसरा कोई बंदा नहीं है। कोई वोट का वहम रखने की जरूरत नहीं। जो 5 सीटें लड़ रहे हैं, 10 सीटें लड़ रहे हैं, 15 सीटें लड़ रहे हैं, वो देश की सरकार नहीं बना सकते। 400 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, 400 सवा 400 सीट बीजेपी लड़ रही है। या राज कांग्रेस का बनेगा या राज बीजेपी का बनेगा, बीच में और किसी का बनने वाला नहीं। इसलिए किसी और के भड़के ना रह जाना। अपने जैसे बांगर में कहा करते हैं, और किसी के भड़के रहने का लाभ नहीं। मैंने आपको ये क्यों कहा कि चुनाव अगली फसल और अगली नस्ल बचाने का। 381 दिन तक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश का किसान हरियाणा के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हरियाणा में पड़ा रहा। 381 दिन आप और मैं वहां बैठे रहे, अपने काका, ताऊ, भाई, साथी सब वहां बैठे रहे। क्या करने गए थे अपन दिल्ली? इस देश के हुक्मरान से, इस देश के राजा से, जिसको वोट देकर हमने बढ़ाया था, न्याय मांगने गए थे। नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये कहने गए थे कि हिंदुस्तान, हरियाणा, पंजाब के किसान को अपने खेत और खलिहान में गुलाम मत बनाइए। हमारी रोजी रोटी कमाने का हमें और हमारे बच्चों को अख्तियार छोड़ दीजिए। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। हम अपना पेट भी पाल लेंगे, देश का पेट भी पाल लेंगे, पर अडानी और अंबानी को हमारा खेत, खलिहान, गांव मत बेचिए 3 काले कानूनों से। ये कहने गए थे हमारी जिंस का 10 रुपए कम रेट दो। और जब हम बाजार में अपनी जिंस लेकर जाएं तो जो रेट सरकार ने निर्धारित किया हमें मिल जाए, फिर उससे आधा रेट मिले और हम गिड़ गिड़ करते, ठोकरे खाते फिरें
मजदूर और किसान कृपया करके ये अन्याय बंद कर दीजिए। केवल ये 2 मांग किसानों की थी। 381 दिन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुआ। 381 दिन हर तपाबाती सर्दी में, धूप में, बारिश में, अंधड़ में वहां लाखों लोग बैठे रहे, परंतु दिल्ली की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने, नरेंद्र मोदी ने हमारी एक बात सुनी नहीं। उल्टा जो वहां किसान साथी बैठे थे, मजदूर साथी बैठे थे, गरीब मजदूर, बैकवर्ड क्लास वहां जो गया था किसान के साथ न्याय मांगने, उन्हें क्या कहा करते थे बीजेपी वाले? जिसने गुरु का केश धारण किए हुए हैं उनको तो कहते थे ये खालिस्तानी है। मेरे जैसे सरपंच साहब जैसे, आप जैसे साथियों को कहते थे ये देशद्रोही हैं, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, नक्सलवादी हैं, मवाली हैं। किसान का एक बेटा, वो नौजवान जिसकी रगों में आपका खून दौड़ता है, आज मैं आपसे पूछता हूं, वो लोग जो 1 साल पहले तक मुझे और आपको खालिस्तानी कहते थे, मुझे और आपको गुंडा, बदमाश, मवाली, नक्सलवादी कहते थे, आज वो हमारी वोट मांगने कैसे आ सकते हैं? हम तो बदमाश हैं, किसान और मजदूर तो मवाली, हम तो नक्सलवादी और उग्रवादी, देशद्रोही। फिर हमारी वोट की जरूरत क्या है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को? हमारी वोट मांगने क्यों आया? और अपने यहां तो बिचड़ डालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं एक बात आपसे कहूं, वाहेगुरु से को हाजिर नाजर मान के याद करिए, हमने पिछले विधानसभा चुनाव के 6 महीने के अंदर सरदार सिमरनजीत सिंह मान को हमारा एमपी बनाया, सारी पार्टियों को सिरे से खारिज कर दिया। बड़े बड़े वादे मान साहब किया करते थे, मैं पंजाब की आवाज ऐसे उठाऊंगा, मैं पंजाब की आवाज ऐसे उठाऊंगा, मैं पंथ के लिए ये कर दूंगा, मैं नौजवानों के लिए ये कर दूंगा, मैं ऐसे देश को हिला दूंगा। क्या हुआ? जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो वो आदमी जिसने बीजेपी के खिलाफ आपकी वोट मांग मांग कर देश की संसद में एंट्री करी थी, अपनी वोट बेच दी बीजेपी की मंडी के अंदर। क्या ये सही नहीं? सिमरनजीत सिंह मान ने बीजेपी के राष्ट्रपति की वोट डाली? क्या संगरूर के लोगों ने, लहरा गद्दा के साथियों ने, बुल्लन अंदाना के साथियों ने इसलिए सिमरनजीत सिंह मान को वोट दी थी कि जाकर नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठ जाना? जो व्यक्ति कल बैठ गया वो आज फिर क्यों नहीं बैठ जाएगा? मेरी बात पर गौर करिएगा, इस बात पर जरूर सोचिएगा। जो केवल राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी की गोदी में बैठ जाए, अगर कभी पंजाब की बात आ गई, हरियाणा की बात आ गई, किसान और खेती की बात आ गई, तो वो दोबारा क्यों मोदी के साथ नहीं खड़ा हो जाएगा? इस बात पर गौर करने की जरूरत है। और एक हाथ जोड़ के आपसे एक बात और कहता हूं, आपने बालक होते थे तब से मदारियों का खेल देखते आ रहे हैं, आप भी देखते आ रहे हैं। आपने दमताण में, खरड़ में, बुल्लड़ में, अंदाना में, बोपर में, खनौरी में, पातड़ा में, तावाड़ा में, नरवाना में मदारी बड़े हैं। संगरूर में और जींद में मदारी बहुत है। डमरू बजावें, बालक इकट्ठे हो जाते हैं, फिर तमाशा दिखाते हैं। राजनीति में भी अब मदारी इकट्ठे हो गए कई। राजनीति मस्खरी का काम नहीं है, दीवार पर खड़े होकर गाने बजाने करने का काम भी नहीं है। अगर किसी ने कहा आज की सरकार ने यह वादा किया 1000 रुपए देंगे, तो क्या 1000 रुपए किसी गरीब के या किसान के खाते में आए? मैं आज आपसे पूछता हूं। आज जो सरकार है वो सत्ता यही कह के ले गए थे, कई वादे किए। एक बड़ा वादा किसान से, गरीब से, मजदूर से ये भी था, नशों पे प्रतिबंध लगाएंगे। मेरा भाई राहुल भट्टर बता के गया, अब बाल उठा के वहां फेंक देते हैं, वो उठा के वहां फेंक देता, वो उठा के वहां फेंक देता। ना इसने कुछ करना, पंजाब वाले ने, ना दिल्ली वाले ने कुछ करना, दोनों में से कोई कुछ नहीं करने लगा। वो फुटबॉल उधर लात मार देता, वो फुटबॉल इधर लात मार देता है। फुटबॉल अपन बने हुए हैं, ये अपन ना भूलिए। ना फुटबॉल नरेंद्र मोदी है, ना पंजाब वाला है। फुटबॉल कौन है? फुटबॉल आप और मैं है। अपने बच्चे फुटबॉल बना रखे, ये इधर से लात मारता है, गेंडी उधर चली जाती है, उधर से लात मारता है, गेंडी इस तरफ आ जाती है।
बच्चे कहाँ जाएंगे? 1000 रुपया कहाँ किसी वाल्मीकि को, रविदासिया को, बैकवर्ड को, किसान को, ब्राह्मण को, व्यापारी को, दुकानदार को मिला जी? नशों पे प्रतिबंध लग गया जी, कह रहे थे उनको हवालात लगाएंगे, फलाने सिंह को लगाएंगे, फलाने सिंह को जेल में डालेंगे, टिकट लगाएंगे, पकड़ा कोई? आप बताइए। तो मैं इसलिए आपसे कहा, राजनीति गाने गाने का काम नहीं है सर जी, राजनीति मस्खरी का काम भी नहीं है। राजनीति गंभीर विषय है। राजनीति पीने का पानी, नहर का पानी, रोजगार, रोटी, सड़क, धर्मशाला, फैक्ट्री, खेती, खलिहान, उनकी तरक्की का काम है। वो गंभीर काम केवल कांग्रेस कर सकती है और नहीं कोई कर सकता। सरकारों को चलाना, सरकारों को बनाना, ये कांग्रेस पार्टी को आता है। बांदर के हाथ में उस्तरा दे दो, अपने बांगर में कहा करें, फिर क्या करेगा जी? बताओ चाचा, ये बांदर के हाथ में उस्तरा पकड़ाओगे फिर क्या करेगा? वो अपने गले पे लगाएगा और किसके लगाएगा? टाबर के लगाया करे बांदर को। हमने ये राज ऐसे ही लोगों को पकड़ा दिया। पंजाब का राज पकड़ के हमने ऐसे बंदों को पकड़ा रखा। ये पंजाब का दुर्भाग्य है, जो सबसे बहादुर प्रदेश है। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक अरदास करता हूं, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, कौन उम्मीदवार है उनका? एक मंत्री। सर जी, जो पहले ही मंत्री बना बैठा है वो एमपी क्यों बनेगा? एमएलए भी वो, मंत्री भी वो, एमपी भी वो। क्यों? पूरे संगरूर में बंदा नहीं है कोई और, कोई वर्कर नहीं मिला उनको अपनी पार्टी का जिसको और को टिकट दे दें। जो पहले से मंत्री है, मंत्री को एमएलए पहले से बनाया, फिर मंत्री बनाया, हूं एमपी भी उसी को बनाना है। अगला मंत्री की ठंडी हवा खाएगा वो क्यों दिल्ली जाएगा? इसलिए आपके सामने जो लोग हैं, एक वो है जो आपकी वोट बीजेपी की मंडी में बेच आया, एक वो है जो मंत्री की ठंडी हवा खा रहा है, आपको 1000 रुपए का वादा पहले पूरा करे, फिर आके आपकी दोबारा वोट मांगे। जिसने आपका पिछला वादा पूरा नहीं किया, वो अगला क्या कर सकता? सुखपाल सिंह खैरा एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा नौजवान है जिसने हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की आवाज उठाई, जो साल तक बॉर्डर के ऊपर किसानों के साथ बैठा रहा, मजदूरों के साथ बैठा रहा, जिसपे मुकदमा भी लगाया, उसने शीश नहीं झुकाया, जिसने जेलें काटी, शीश नहीं झुकाया। असली सरदार तो वो होता है जिसका शीश कट जाए, झुके ना। और बांगर वालों का तो वैसे ही नहीं झुका करता, हमारा तो उन्हें बांट लो चाहे कोई, हम नहीं झुकाया करते। हम तो लक्ष्य लेके लड़ना ही लड़ना जानते हैं। क्यों, गलत तो नहीं कहा जी? ना, लक्ष्य तो अब ऐसा है जी, हमारा खोस रखा है, वो तो तुम दोबारा दबाओगे, पर्ची दे के जब कुछ बनेंगे तो लक्ष्य दोबारा मिलेगा। अब तो खोस रखा है, मारना किसी के नहीं, केवल डांगर डोर से खेत की रक्षा के लिए। अब किसी के नहीं मारना, ना मार दे। पर संगरूर का ये पूरा जिला, जींद का ये जिला, कैथल का ये इलाका जो अपना साथ लगता है, क्रांतिकारी इलाका है। हमने देश को रास्ता दिखाया। मेरी आपसे एक ही अरदास है, जो साथी नहीं भी आ पाए मेरे काका का, उनको भी कहिएगा, एक एक दोस्त, रिश्तेदार, गवांडी को कह के एक ऐसे नौजवान को बनाइए जो कट जाएगा, मर जाएगा, जेल चला जाएगा, पर जुल्म के आगे झुकेगा नहीं। हमें ऐसा नुमाइंदा, ऐसी आवाज पार्लियामेंट में चाहिए जो बोलेगा तो पूरी सरकार को सुनना पड़ेगा, जिसमें हिम्मत है परिवार से भी लड़ने की आपके लिए। वो सुखपाल सिंह खैरा है। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पंजे के आगे का बटन दबाकर भाई सुखपाल को विजयी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे गांव को राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल।